गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर अपडेट्स में। आज डेट है आज की 23 जून। चलिए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। का पहला प्रश्न है 21 जून 2021 को 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर किस मंत्री ने एम योगा मोबाइल ऐप, कौन सी एम योगा मोबाइल ऐप का अनावरण किया? इनमें से हमें आंसर करना है, बताइए किसने किया। हमारा पहले प्रश्न का आंसर होगा बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐप का जो है अनावरण किया। 21 जून को 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम योगा मोबाइल ऐप का अनावरण किया। इस ऐप को कैसे WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन और आयुष मंत्रालय यानी आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी आयुष मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से विकसित किया गया है। तो किसने किया? नरेंद्र मोदी और WHO की हेल्प से। अगला प्रश्न, यूनक्टाड द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत की रैंक क्या है? बताइए। इसका सही उत्तर होगा सी, भारत का 5वां रैंक आया इसमें। यह रिपोर्ट किस चीज़ को लेकर है, चलिए देखते हैं। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी यूनक्टाड द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत 2022 में दुनिया में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI का प्रवाह का 5वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है। देश ने 2020 में 64 बिलियन अमेरिकी डॉलर का FDI प्राप्त किया, जो 2019 में कितना था? 51 बिलियन था, और 27% की इस तरह से हमें वृद्धि मिली। पहले नंबर पर रहा संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे 2020 में कितना? 156 बिलियन डॉलर का FDI मिला, और दूसरे नंबर पर है चीन 149 बिलियन डॉलर के साथ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के नाम से दो महत्वपूर्ण योजनाएं जो हैं वह शुरू की? बताइए किस राज्य ने शुरू की। इसका सही उत्तर होगा बी, बिहार राज्य ने यह दो जो है योजनाएं शुरू की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, दो महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत की। राज्य की मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत सभी वर्ग के युवाओं और महिलाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए यह योजनाएं शुरू की गई। योजनाओं का वादा मुख्यमंत्री ने 2020 के बिहार चुनाव के दौरान भी किया था। उद्यमिता में क्या होगा, इस योजनाओं में क्या होगा? उद्यमिता शुरू करने के इच्छुक युवा और महिलाओं को 10 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा, जिसमें से 5 लाख रुपए जो है राज्य सरकार की ओर से अनुदान होगा, और शेष 5 लाख को ऋण के रूप में दिए जाएंगे, जो कि 84 किस्तों में वापिस भी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार यानी यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2021 जो है वो मिला है? बताइए किसे मिला। इसका सही उत्तर होगा ए, सुमिता मित्रा को यह अवार्ड मिला। भारतीय अमेरिकी रसायनज्ञ हैं ये। सुमिता मित्रा को गैर यूरोपीय पेटेंट कार्यालय देशों की श्रेणी में यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। वह मजबूत और अधिक सौंदर्यपूर्ण रूप से मन भावन फीलिंग का उत्पादन करने के लिए दंत सामग्री के सफलतापूर्वक नैनो तकनीक को एकीकृत करने वाली पहली महिला बनी थी। एक्चुअली जिन्होंने क्या किया, दंत सामग्री में जो हम फीलिंग करते हैं, मतलब जब हमारा दांत में या कैविटी लग जाती है तो हम उसकी फीलिंग करते हैं, तो उसमें नैनो तकनीक का इन्होंने प्रयोग किया। यह पुरस्कार यूरोप के सबसे प्रतिष्ठित नवप्रवर्तन पुरस्कारों में से एक है। किसके द्वारा दिया जाता है? यूरोपीय पेटेंट कार्यालय द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न जीमैक्स के ऊपर है। जीमैक्स जो है वो भारत और किस देश के बीच एक नौसैनिक अभ्यास है? बताना है आपको, बताइए। इसका सही उत्तर होगा सी, यह जापान और भारत के बीच एक नौसैनिक अभियान है। भारत नौसेना और जापानी समुद्री आत्मरक्षक बल यानी JMSDF के जहाज़ों ने हिंद महासागर में एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया, ताकि फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक का एहसास हो सके। फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक
पिछले कुछ वर्षों में भारत और जापान के बीच नौसैन्य सहयोग का दायरा और जटिलता बढ़ी है। पिछले साल सितंबर के महीने में भारतीय नौसेना और JMSDF ने 3 दिवसीय नौसैनिक अभियान क्या जीमैक्स 2020 आयोजन किया था। यह भारत जापान समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास जीमैक्स का चौथा संस्करण था। अगला प्रश्न विश्व मानवतावादी दिवस को लेकर है। हर साल में यह किस तारीख को मनाया जाता है, बताइए। इसका सही उत्तर होगा बी, 21 जून को यह दिवस मनाया जाता है। विश्व मानवतावादी दिवस हर साल जून संक्रांति पर दुनिया भर में मनाया जाता है, जो आमतौर पर कब 21 जून को पड़ती है। इस दिन का उद्देश्य मानवतावाद के बारे में एक दार्शनिक जीवन के रूप में जागरूकता फैलाना और दुनिया भर में परिवर्तन को प्रभावित करना है। देश का आयोजन कब इस दिवस का आयोजन कब 1980 के अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी नैतिक संघ द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है वो AIBA क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ कोच समिति में नियुक्त होने वाली पहली अरुणाचली महिलाएं बन गई है। कौन किसके? AIBA यानी कोचेज कमेटी ऑफ इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की फर्स्ट अरुणाचल की महिला बनी है। बताइए इनमें से कौन? इसका सही उत्तर होगा डी, जो तडांग मीनू है वह इसकी अध्यक्ष बनी है। अरुणाचल प्रदेश की महिला डॉक्टर तडांग मीनू राज्य की पहली और देश की दूसरी महिला बनी है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की कोच समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। जो तडांग है वो वर्तमान में राजीव गांधी विश्वविद्यालय में शारीरिक शिक्षा के HOD हैं और 2 साल के लिए भारतीय महिला आयोग के बॉक्सिंग फेडरेशन के अध्यक्ष भी हैं ये। तो हमें ये नाम याद रखना है, तडांग मीनू। अगला प्रश्न विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा यह दिवस 21 जून को मनाया जाता है। हर साल 21 जून को विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाया जाता है ताकि जनता को हाइड्रोग्राफी के बारे में जागरूक किया जा सके और यह सभी के जीवन के आवश्यक जो भूमिका है वो निभा सके। अब की बार का विषय देखते हैं। हाइड्रोग्राफी में 100 साल का अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जो है अब की बार का विषय था, यानी थीम थी। अंतर्राष्ट्रीय महासभा ने 2005 में प्रत्येक 21 जून को विश्व जल सर्वेक्षण दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा। इस दिन का आयोजन 2006 से अंतर्राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण संगठन IHO द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वकील को जो है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है इसके मुख्य अभियोजक के रूप में शपथ ली? चीफ प्रोसिक्यूटर। बताइए। इसका सही उत्तर होगा ए, करीम खान ने यह शपथ ली। ब्रिटिश के हैं जो ब्रिटिश वकील हैं करीम खान ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में एक नए मुख्य अभियोजक के रूप में शपथ ली। उन्होंने उन राष्ट्रों तक पहुंचने का वचन दिया जो अदालत के सदस्य नहीं हैं और उन देशों में परीक्षण करने का प्रयास करते हैं जहां अपराध जो है वो बहुत अधिक होते हैं। और जो उनका मेन कार्य है, मतलब उन्होंने किन किन को बचाया? लाइबेरिया के पूर्व राष्ट्रपति चार्ल्स टेलर और केन्या के उपराष्ट्रपति विलियम रूटो सहित अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में विभिन्न व्यक्तियों का बचाव किया है इन्होंने। करीम खान। 10वां प्रश्न निम्नलिखित में से कौन जो है वो ओलंपिक खेलों में प्रतिस्पर्धा करने वाला पहला ट्रांसजेंडर एथलीट बन गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोई भी चीज़ फर्स्ट बार होती है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये फर्स्ट ट्रांसजेंडर एथलीट बना है ओलंपिक गेम्स का। बताइए कौन? इसका सही उत्तर होगा बी, जो लॉरेल हबर्ड है वो कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के। और क्या गेम खेलते हैं? भारोत्तोलक हैं, यानी वेट लिफ्टर हैं। लॉरेल हबर्ड ओलंपिक खेलों में प्रतिस्पर्धा करने वाले पहले ट्रांसजेंडर एथलीट के रूप में पुष्टि होने के बाद इतिहास और सुर्खियों के साथ साथ वह विवाद का भी कारण बन गए हैं। क्यों? हम आगे देखेंगे। 43 वर्षीय हैं जो ओलंपिक में चौथे जो हैं वो सबसे उम्रदराज भारोत्तोलक होंगे। को टोक्यो में महिला के सुपर हैवीवेट 87 किलोग्राम वर्ग एक वास्तविक
पदक दावेदार बना देते हैं। अब देखते हैं विवाद क्यों था। उनके शामिल होने से ट्रांस समूहों में तो स्वागत किया, लेकिन यह उन लोगों द्वारा सवाल भी उठाया गया जो मानते हैं कि 2015 में परिवर्तन होने से पहले उन्हें पुरुष यौवन से गुजरने के बाद उनमें जो ताकत और शक्ति है वो उससे उन्हें जो है वो अनुचित लाभ मिलेगा। यानी 2012 में वो महिला में कन्वर्ट हुए थे, यानी उससे पहले जो वो पुरुष यौवन गुजार चुके हैं उससे उन्हें अलग से ताकत और शक्ति मिलेगी, और वो अब ओलंपिक में महिलाओं के साथ जो है वो प्रतियोगिता करेंगे। क्या नाम था? लॉरेल हबर्ड। अगला प्रश्न, द सीन्स ऑफ बीइंग ए मदर। द सीन्स ऑफ बीइंग ए मदर जो बुक है किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही उत्तर होगा डी, ताहिरा कश्यप खुराना द्वारा। कौन है ये? फिल्म निर्माता और लेखक ताहिरा कश्यप खुराना द्वारा मातृत्व के बारे में अपनी आगामी पुस्तक की घोषणा की, जिसका शीर्षक था एक माँ होने के 7 पाप, द सेवन सीन्स ऑफ बीइंग अ मदर। पिछले साल फिल्म निर्माता ने कौन से एक बुक लिखी थी? 12 कमांडेंट ऑफ बीइंग ए वुमन। और भी कौन कौन सी बुक लिखी है? क्रैकिंग द कोड, माई जर्नी इन बॉलीवुड और सोल्ड आउट। ये जो है 4 बुक्स इनके द्वारा लिखी गई हैं। अगला प्रश्न, WWF इंडिया ने निम्नलिखित में से किसे फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज के राजदूत यानी एम्बेसडर के रूप में शामिल किया है? WWF ने एम्बेसडर ऑफ फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज, बताइए। इसका सही उत्तर होगा ए, उपासना कामिनेनी को। WWF फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। इंडिया ने अस्पतालों और वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र में फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के प्रयास की सराहना करने के लिए अपोलो हॉस्पिटल के निदेशक हैं। कौन? उपासना कामिनेनी। अपोलो हॉस्पिटल के निदेशक को फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज के राजदूत के रूप में शामिल किया। इसका फोकस देश भर में कई राज्यों में होगा जो अधिकांश इको क्षेत्र को कवर करते हैं। अगला प्रश्न उच्च न्यायालय को लेकर है। उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का स्थानांतरण के बारे में हमें सही कथन चुनना है। अधिकार क्षेत्र का स्थानांतरण, उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को केवल संसद के अधिनियम के माध्यम से स्थानांतरित किया जा सकता है, पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट, अनुच्छेद 241 जो है वो उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के स्थानांतरण से संबंधित है। बताइए कौन सा जो स्टेटमेंट है हमारा सही है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी। यहाँ पर हमारे दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। हाल ही में न्यूज़ में क्यों था? लक्षद्वीप प्रशासन ने अपने कानूनी अधिकार क्षेत्र को केरल अभी क्या है प्रेजेंट में लक्षद्वीप का जो कानूनी अधिकार है वो किसके पास है? केरल उच्च न्यायालय के पास, केरल हाई कोर्ट के पास। तो लक्षद्वीप प्रशासन ने यह केरल से कर्नाटक उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखा। क्यों रखा? लक्षद्वीप के जो नए प्रशासक हैं प्रफुल्ल खोड़ा पटेल, ये न्यूज़ में बहुत चल रहे हैं आजकल। लक्षद्वीप में जो नए लॉज लाए गए हैं इनके द्वारा, इसके कारण ये न्यूज़ में थे। इनके द्वारा लिए गए फैसलों के बाद उनके खिलाफ केरल उच्च न्यायालय के समक्ष कई मुकदमे चले जाने के बाद प्रशासन द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया। इन निर्णयों में कौन से हैं? कोविड उपयुक्त व्यवहार के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं को संशोधित करना, गुंडा एक्ट बहुत ही न्यूज़ में था, तो यह कहाँ लागू किया गया? लक्षद्वीप में। और सड़कों को चौड़ा करने के लिए मछुआरों की झोपड़ियों को ध्वस्त करना आदि, ये सब फैसले शामिल हैं जो कि केरल उच्च न्यायालय में इनका केस चल रहा है। लेकिन ये चाहते हैं कर्नाटक उच्च न्यायालय में स्थानांतरित हो, क्योंकि कर्नाटक में जो है बीजेपी की सरकार है, इसीलिए वहाँ का हाई कोर्ट जो है वो इनके खिलाफ वो जो है वो नहीं देगा, खोड़ा पटेल के खिलाफ निर्णय नहीं देगा, लेकिन केरल उच्च न्यायालय जो है वो निर्णय दे सकता है। इसीलिए कह रहा है कि कर्नाटक में लक्षद्वीप का जो कानूनी अधिकार है कर्नाटक उच्च न्यायालय को दिए जाएं। पॉलिटिक्स, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संसद प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन अधिनियम बनाती है? क्या? डिलिमिटेशन एक्ट। बताइए कौन से अनुच्छेद के अंडर बनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा बी, आर्टिकल 82।
निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने निष्ठा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम निष्ठा जो है शुरू किया? इसका सही उत्तर होगा सी, जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। जनजातीय मामलों के मंत्रालय और एनसीईआरटी ने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के लिए निष्ठा क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए संयुक्त मिशन साथ आए हैं। निष्ठा की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। यह है निष्ठा की फुल फॉर्म। प्रारंभिक स्तर पर सीखने के परिणामों में सुधार के लिए एक राष्ट्रीय मिशन है। यह एकीकृत शिक्षण प्रशिक्षण के माध्यम से किया जाता है। दुनिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा प्रशिक्षण कार्यक्रम है ये। इसे 2019-20 में समग्र, ये 2019 आएगा, 2019-20 में समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत लॉन्च किया गया था। निष्ठा आपको याद रखना है किस मंत्रालय की है? जनजातीय मामलों के मंत्रालय, एजुकेशन मिनिस्ट्री नहीं है। और किसके साथ किया? एनसीईआरटी के साथ मिलकर। जान है तो जहान है, ये जो है अभियान, जान है तो जहान है अभियान किस मिनिस्ट्री द्वारा चलाया गया बताइए? इसका सही उत्तर होगा डी, अल्पसंख्यक मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। देखिए, अल्पसंख्यक मंत्रालयों के द्वारा, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा जान है तो जहान है अभियान जो है शुरू किया गया। किस बारे में है यह अभियान? यह देश के ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में कोरोना टीकाकरण के बारे में जागरूकता पैदा करने और चल रहे टीकाकरण अभियान के बारे में अफवाह और आशंकाओं को कुचलने और रोकने के लिए एक राष्ट्रव्यापी जागरूक अभियान है। तो इसके बारे में है, कोरोना टीकाकरण के बारे में है, जान है तो जहान है। अगला प्रश्न, हाल ही में खबरों में था कुदुंज शहर, कौन सा? कुदुंज सिटी जो है हाल ही में खबरों में थी। बताइए किस देश से संबंधित है? किस देश में है कुंदुज सिटी? इसका सही उत्तर होगा बी, अफगानिस्तान से यह सिटी बिलोंग करती है। कंटेक्स्ट क्या है देखिए, अफगानिस्तान में यह है कुंदुज सिटी। अभी आपको पता होगा जो यूएस मिलिट्री फोर्सेस हैं वो अफगानिस्तान से विड्रॉल कर चुकी हैं, निकल चुकी हैं। तो अब वहाँ पर तालिबान का जो है बोलबाला है। न्यूज़ में क्यों था? तालिबान ने जो है वो इस सिटी के जो एंट्रेंस जो है उसको बंद कर दिया था, यानी इस सिटी में अब कोई नहीं आ सकता। इसीलिए यह जो सिटी है वो न्यूज़ में थी। यह किस में है? अफगानिस्तान में है। तो दोस्तों यह था आज का हमारा लास्ट प्रश्न। हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।